तो चलिए गाइज आज हम जो है क्रिएट प्रोडक्ट एपीआई क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एपीआई का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं जो कि हम कुछ इस तरीके का बनाएंगे। यहाँ पर मैं इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट ऑर्डर एपीआई। ठीक है, यहाँ से हम इन सभी को हटा देते हैं क्योंकि अब हमें इनकी नीड नहीं है। बेसिकली डुप्लीकेट किया था इसलिए यहाँ पर ये आ चुकी हैं। मैं यहाँ से जेसन में जो है दो चीज़ें भेजूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इस एपीआई का जो राउट रहने वाला है वो हमारा रहेगा क्रिएट ऑर्डर। ठीक है, तो क्रिएट ऑर्डर एंड देन यहाँ से जो ऑर्डर क्रिएट होगा तो हम एक यूजर आईडी पास करेंगे एंड देन एक प्रोडक्ट आईडी होगी। ठीक है, तो हट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूजर आईडी पास करते हैं। यूजर आईडी में लाइक समथिंग जो आपकी यूजर आईडी होगी एंड देन प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी हम यहाँ पर रखेंगे लाइक मैं सबसे पहले गेट यूजर्स वाली पे ही हिट करता हूँ जहाँ पे मेरे को यूजर्स मिल जाए, लाइक ये रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट एपीआई में यहाँ पर यूजर आईडी मैंने पास कर दी है। गेट प्रोडक्ट एपीआई में चलते हैं हम। तो यहाँ पर ये हम रख लेते हैं कोई भी एक एपीआई प्रोडक्ट आईडी रख लेते हैं। तो लाइक मैंने ये रख ली है और जो कि मैंने यहाँ पर पास कर दी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें एक मॉडल क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ पर मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, इसको हम नीचे कर देते हैं और मॉडल का जो नेम मैं रखूँगा वो रखूँगा मैं ऑर्डर मॉडल डॉट जीएस। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रिक्वायर करना होगा, रिक्वायर स्पेलिंग, ठीक है सॉरी, रिक्वायर एंड देन यहाँ पर हम mongoose को रिक्वायर करेंगे और हम मॉडल क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट mongoose एंड देन यहाँ पर हम mongoose का यूज करके स्केमा क्रिएट कर लेते हैं, mongoose डॉट स्केमा। ठीक है, स्केमा में लाइक आपने यहाँ पर यूजर आईडी और आपका प्रोडक्ट आईडी होगा, इसका टाइप आप रखोगे स्ट्रिंग। ठीक है, एंड देन यहाँ पर टाइप हमने रख लिया रिक्वायर्ड, हम इसको करेंगे ट्रू। सेम मैं यहाँ पर यूजर आईडी के लिए मैंने कर लिया है, सेम मैं यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी के लिए करूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक कॉन्स्ट ऑर्डर स्केमा, ऑर्डर स्केमा। ठीक है, यहाँ पर सेम ये काम करने के बाद हम यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देते हैं अपने मॉडल को। ठीक है, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट mongoose डॉट मॉडल, mongoose डॉट मॉडल एंड देन ऑर्डर इज द नेम ऑफ योर मॉडल नेम। ठीक है, एंड देन आपका ऑर्डर स्केमा। ठीक है, यहाँ से हमने ये एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब इतनी चीजें थी और कुछ नहीं था ज़्यादा। ठीक है, तो ये तो आपका ऑर्डर मॉडल हो चुका है। अब हमें थोड़ा राउटिंग सेटअप कर लेनी है। तो ऑर्डर राउट हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल ऑर्डर राउट डॉट जीएस। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जो चीज़ें मेरे को कॉमन लगती हैं, तो यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। आई होप आपने हमारे लास्ट लेक्चर्स देख रखे हों। तो ये चीज़ें हैं जिनसे हम फॉर्म से डेटा ले पाएंगे और यहाँ से हम थोड़ा इसका राउट सॉरी वेरिएबल नेम चेंज कर लेता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर कर देता हूँ ऑर्डर राउट। ठीक है, ऑर्डर राउट एंड देन यहाँ पर आपका ऑर्डर राउट एंड देन यहाँ पर भी आपका ऑर्डर राउट। ठीक है, और यहाँ से हम इस ऑर्डर राउट को जो है मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर देंगे जिससे कि हम इजीली अपने index.js में इसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, अभी यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ मेथड्स क्रिएट करने होंगे अपने कंट्रोलर के अंदर जिससे कि हम अपना ऑर्डर क्रिएट कर पाएँ। तो एक मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ ऑर्डर कंट्रोलर डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मेरे को रिक्वायर करना होगा अपना मॉडल जिससे कि मैं उसमें अपना डेटा डलवा सकूँ। ठीक है, मॉडल में तो हम मॉडल्स के अंदर ऑर्डर मॉडल के पास से ले आते हैं और एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक कॉन्स्ट ऑर्डर करके। ठीक है, यहाँ पर ये ऑर्डर आ चुका है और यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक क्रिएट ऑर्डर करके। ठीक है, देखिए ये जो है जो फ्लो है वो मैं बेसिकली स्टार्टिंग से एक साथ करते चला रहा हूँ और बहुत से लोगों को अंडरस्टैंड हो रहा होगा, बहुत से लोगों को नहीं। तो देखो जिनको नहीं हो रहा है वो स्टार्टिंग के लेक्चर्स देख सकते हो क्योंकि मैं बार बार वही चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। एक बार मैंने जो रिपीट की हुई हैं तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आपके रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स आ रहे होंगे, तो ये आपके रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ट्राई कैच आपका चल रहा होगा। लाइक यहाँ से आप रेस्पॉन्स में सेंड करोगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, आपने लाइक दे दिया 400। ठीक है,
एंड देन सेंड आप करोगे यहाँ से, जो कि आपका एपीआई को सेंड करोगे बेसिकली सक्सेस मैसेज होगा एक, जो कि आपने दे दिया फॉल्स इन एक्सेप्शन में, ठीक है। एंड देन यहाँ से हम मैसेज प्रोवाइड कर देंगे, एरर का जो मैसेज होगा एरर डॉट मैसेज, ठीक है। तो ये हमने एक मेथड क्रिएट किया जो कि ऑर्डर क्रिएट करने का काम करेगा, जिसको हमें एक्सपोर्ट करना होगा यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू आपका ऑब्जेक्ट में हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसको कि हम यहाँ पर राउटिंग में यूज कर पाएंगे। सबसे पहले तो हम एक कंट्रोलर का वेरिएबल बना लेते हैं, ऑर्डर कंट्रोलर करके। एंड देन यहाँ पर हम रिक्वायर करेंगे अपना पैकेज मॉड्यूल डॉट डॉट स्लैश, एंड देन आपका कहाँ पर कंट्रोलर के अंदर आपका ऑर्डर कंट्रोलर, ठीक है। और एक मैं राउट क्रिएट करूंगा ऑर्डर राउट का यूज करके, ऑर्डर राउट डॉट पोस्ट, क्योंकि हमें एपीआई क्रिएट करनी है, अभी क्रिएट नहीं हुई है। तो स्लैश एंड देन आपका जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना बेसिकली, ये इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। एंड देन आपका जो है बेसिकली ऑर्डर कंट्रोलर का मेथड हम कॉल करेंगे क्रिएट कंट्रोलर क्रिएट ऑर्डर, ठीक है, जो कि हमने कॉल कर लिया, ठीक है। तो इतना काम तो करना ही होगा आपको ऑर्डर राउट डॉट जेएस के अंदर, तो हम इसको कर देते हैं क्लोज। इसके अंदर हम थोड़ा अपना लॉजिक लिख लेते हैं। तो हमारे पास यूजर आईडी आएगी, प्रोडक्ट आईडी आएगी, हमें क्रिएट करना है एक ऑर्डर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑर्डर यहाँ पर हम एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करेंगे। सबसे पहले तो आपका होगा यूजर आईडी, किस यूजर ने क्रिएट करना चाह रहा है, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी, ठीक है। सेम थिंग मैं करूंगा प्रोडक्ट के लिए भी, मतलब प्रोडक्ट यहाँ पर सेव कराने के लिए प्रोडक्ट आईडी होगी आपके पास, ठीक है। एंड देन आपकी प्रोडक्ट आईडी मॉडल में भी जा रही है, ठीक है। हम न्यू करके ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक प्रोडक्ट, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डॉट सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद थोड़ा प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो वेट कर लेते हैं हम। और इसी रेस्पॉन्स को हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जिसमें स्टेटस हम रखेंगे 200 एंड देन सक्सेस हम दे देंगे ट्रू, क्योंकि अभी ये परफेक्ट है। और मैसेज में हम दे देते हैं ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। या आप चाहो तो यहाँ से डेटा भी रिटर्न करा सकते हो, चाहो तो करा सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि कराओ। ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली का वहाँ पर एजेक्स लगी होगी और वहाँ पर वो शो करा देगा, ठीक है। तो इतना काम हमने लॉजिक करा दिया है यहाँ पर, इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब हमारा जो राउट है इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर हम इसे यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऑर्डर राउट करके इक्वल टू रिक्वायर। एंड देन यहाँ से सबसे पहले तो मैं बैक जाता हूँ, और बैक यहाँ पर एक फाइल बैक जाना है ना, राउट्स के अंदर आपका ऑर्डर राउट, ठीक है। तो ऑर्डर राउट को हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा, तो ऐप डॉट यूज एंड देन आपका स्लैश एपीआई चल रहा है, जो स्टार्टिंग में यूआरएल्स के आगे लगा होता है स्लैश एपीआई, ठीक है। एंड देन आपका ऑर्डर राउट, ठीक है। जो भी जितने भी राउट्स होंगे वो यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे। अब हमारी बारी है इसको टेस्ट करने की कि क्या होगा, ठीक है। अभी आई थिंक सर्वर सेटअप हो चुका होगा, तो देख सकते हो ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर सेम ऑर्डर आपका क्रिएट हो सकता है, आप भी जानते हो कि एक ऑर्डर को एक एक यूजर एक प्रोडक्ट को कई बार ऑर्डर कर सकता है, तो यहाँ पर ये मल्टीपल ऑर्डर अलाउड है, ठीक है। नहीं तो आप अपना चेक कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो ये ऑर्डर्स नाम का आपका कलेक्शन जो है क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर इसके अंदर जाते हो आपका एक डेटा आ चुका है, जिसमें आपका यूजर आईडी प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। इनके बेसिस पर आप क्या करोगे, फिर जो है इनसे रिलेटेड निकाल पाओगे रिएक्ट जेएस में सारी डिटेल्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस।